हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैदिक एज। इसकी टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 1500 टू 1000 बीसी के अराउंड है। आइए नेक्स्ट स्लाइड को एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। तो जैसा कि हमने टाइमलाइन की बात करी कि वो 1500 टू 1000 बीसी के अराउंड है। ये वही टाइम पीरियड है जब आर्यंस परमानेंटली इंडिया में सेटल्ड हो गए थे और उसे अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से जाना गया। और उसके बाद का जो पीरियड था 1000 टू 500 BC व्हेन आर्यंस डेवलप्स एंड स्टार्टेड यूजिंग आयरन एंड अदर मेटल इज कॉल्ड लेटर वैदिक पीरियड। ये इस पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड बोला गया। इस पीरियड में आर्यंस ने आयरन और अदर मेटल से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना और उसे बनाना सीख लिया था, इसलिए इसे लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि अब हम कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए उसके सोर्सेस तक जाते हैं। तो सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये दो भाग में डिवाइडेड था, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज में हमें इसमें दो कैटेगरीज मिली जो कि वेद्स एंड इपिक्स की मिली। और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान हमें आयरन से बनी हुई चीज़ें मिली और पॉटरी मिली, जिसने ये पूरा समराइज करके ये बोला कि ये जो भी एक्सकेवेशन हुआ है वो वैदिक कल्चर पे डिपेंड था और उसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ने ये प्रूव किया कि उसमें आयरन और अदर मेटल से बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जैसा कि लिटरेरी सोर्सेज को हम और एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें हमें वेदास और एपिक्स की नॉलेज मिली। तो वेदास और एपिक्स को हम और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो इस स्लाइड में हम लिटरेरी सोर्सेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वैदिक टेक्स्ट जो कि डिवाइडेड थी दो पार्ट्स में, अर्ली वैदिक टेक्स्ट एंड लेटर वैदिक टेक्स्ट। टाइमलाइन की बात करें तो 1500 टू 1000 बीसी, जिसको ऋग्वेदिक टाइम पीरियड बोला गया। लेटर वैदिक टेक्स्ट जिसकी टाइमलाइन थी 1000 टू 500 बीसी। इसमें हमने वेदास को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होते हुए देखा, जो कि ब्राह्मण्स थे, आर्यंकास थे, उपनिषद थे। इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैदिक लिटरेचर्स जिसको हमने जाना कि वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी, संस्कृत लैंग्वेज में, जिसमें द टर्म वेदा का मीनिंग था संस्कृत में नॉलेज। द वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति जो है ये वो चीज़ है जो गॉड ने अपने ऋषियों को अपनी नॉलेज दी, उसको श्रुति बोला गया टेक्स्ट में। और जो स्मृति बोला गया है वो ऋषियों के द्वारा अपने डिसाइपल्स को दी गई जो टीचिंग थी उसको स्मृति बोला गया है टेक्स्ट में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब वैदिक लिटरेचर को हमने पढ़ा, वैदिक लैंग्वेजेस को हमने जान लिया कि वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। अब यहाँ पे वेदास को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद हैं। एंड देयर संहितास, हाइम्स एंड प्रेयर्स, जो कि ब्राह्मण्स में भी लिखा गया है। ब्राह्मण्स क्या है, एक प्रपोज टेक्स्ट है जो एक्सप्लेन करता है हाइम्स को। ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो हाइम्स हैं इसको ये एक्सप्लेन करता है। अब हम बात करते हैं आर्यंकास की, तो जिसको फॉरेस्ट बुक से नाम से भी जाना गया है, जो कि रिटन की गई है फॉर द गाइडेंस ऑफ हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन फॉरेस्ट। उपनिषद्स, फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ सेज लाइक सोल्स, गॉड, अल्टीमेट ट्रुथ, कर्मा, मोक्ष एंड माया। जो मोक्ष, कर्म, माया, सोल्स एंड अल्टीमेट ट्रुथ, इन सब की जो नॉलेज है वो उपनिषद्स में दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम वेदास के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि ऋग्वेद है ये सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें 1028 हाइम्स हैं जो 10 मंडल में डिवाइड है। इट कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र इसी वेद में दिया हुआ है। आइए सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद को स्वीट सॉन्ग्स के लिए भी जाना जाता है। इसमें टोटल 1549 हाइम्स हैं। यजुर्वेद, द बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स, इज अ रिचुअल वेद। अथर्ववेद, द बुक ऑफ मैजिकल स्पेल्स। तो ये डिफरेंट 4 कैटेगरीज में जो हमने वेदस को डिस्क्राइब किया था, ये उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो आइए अब इस स्लाइड में हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी की। अर्ली वैदिक सोसाइटी एंड लेटर वैदिक सोसाइटी को इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट कहता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज नॉट सीन। अर्ली वैदिक सोसाइटी टाइम पीरियड के दौरान जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं था। हर इंसान अपना एक घर बनाता था और वहाँ रहता था। जो कि लेटर वैदिक सोसाइटी में देखा गया कि सब जॉइंट फैमिली सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और सब एक साथ मिलकर रहने लगे। अर्ली वैदिक सोसाइटी में वुमेन्स के पास अपना इक्वल स्टेटस हुआ करता था, जो कि लेटर वैदिक सोसाइटी में देखा गया कि वो धीमे धीमे कम होता गया। रिजिड कास्ट सिस्टम वॉज नॉट सीन। अर्ली वैदिक सोसाइटी में कोई कास्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था, जो कि लेटर वैदिक सोसाइटी जो आगे जाके बनी उसमें कास्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गया। अर्ली वैदिक सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसमें गुरुकुल सिस्टम देखा गया था।
जो कि आगे तक कंटिन्यू रहा और लेटर वैदिक सोसाइटी में भी हमें देखने को मिलता है। आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये गुरुकुल सिस्टम ऑफ टीचिंग है कि जैसे कई एक शिष्य बैठे हुए हैं जो कि अपने गुरु के द्वारा दी गई टीचिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं और पीछे उनका गुरुकुल दिखाया गया है। और ये वन में ही रहते हैं, अपने गुरु के संग ही शिक्षा दीक्षा गुरु से प्राप्त करते हैं और वन में ही निवास करते हैं जब तक उनका पूरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। इसी को गुरुकुल सिस्टम बोला जाता था पहले, जैसा कि आपने बहुत सी पुरानी एंशिएंट मूवीज़ में भी देखा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं दोनों की इकोनॉमी पे, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की थी। आइए जानते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी थी वो लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी से कितनी अलग थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वॉज प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो था उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था और एग्रीकल्चर उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था अर्ली वैदिक इकोनॉमी में। वही देखा गया कि लेटर वैदिक इकोनॉमी में एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन गया और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। कैटल वॉज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ। अर्ली वैदिक इकोनॉमी में कैटल्स को वेल्थ का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता था कि जिसके पास जितनी ज़्यादा कैटल है वो उतना ज़्यादा वेल्दी है। और वही लेटर वैदिक इकोनॉमी में जैसे जैसे आता गया वो चेंज होके लैंड पे आ गया कि जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन है वो उतना ज़्यादा वेल्दी है। आइए फिर जानते हैं कंपैरेटिव स्टडी के बारे में और। मैनी वर एंगेज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। पहले के ज़माने में ज़्यादातर लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में भी बिजी रहते थे, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में देखा गया कि ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ लोगों ने और भी चीज़ों में अपने आप को आजमाना शुरू किया। कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे लोग कॉइन्स के द्वारा चीज़ों को खरीदते बेचते थे, जिससे ट्रेड में एक अच्छा ग्रोथ मिला। ऑक्यूपेशन इंक्लूड वीविंग, कारपेंट्री, पोएट्री, क्राफ्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा। ज़्यादातर लोग उस समय वीविंग का काम करते थे, कारपेंट्री करते थे या तो पोट्री बनाते थे, क्राफ्टमैनशिप करते थे, गोल्ड्स एंड सिल्वर की कार्विंग्स करते थे। जो कि बाद में देखा गया कि और भी ऑक्यूपेशंस लोगों ने अडॉप्ट किए, जैसे फिजिशियन बना, कोई म्यूजिशियन बना, कोई कारपेंटर बना, कोई टीचर बना। ये सारी चीज़ें हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिली। तो ऐसे बहुत से वेरिएशंस थे जो लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड्स में भी हमें देखने को मिले। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम इस स्लाइड में बात करने जा रहे हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बारे में, जो कि लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में क्या अलग थी, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड के लोग ज़्यादातर क्लोथ्स एंड लेदर गुड्स का ट्रेड करते थे। जो भी ट्रेडिंग होती थी उनकी ज़्यादातर वो क्लोथ्स बेचते थे या लेदर से बने हुए सामान को बेचा करते थे। वही लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखा गया, मैनी चेंजेस वर सीन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। लोग इनके अलावा भी चीज़ें बेचने लगे, जैसे ग्रेन्स बेचने लगे, कोई पॉटरीज अपनी बना बना के बेचने लगा, कोई अपने अलग क्लॉथ्स बना के बेचने लगा, कोई डिफरेंट थिंग्स, मतलब और भी अलग अलग चीज़ें बेचने लगी। बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आता है कि ये बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम टोटली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपनी ज़रूरत को दूसरी की ज़रूरत से एक्सचेंज करके पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी व्यक्ति के पास गेहूँ है और वो राइस लेना चाहता है, तो अब वो उसी से सौदा कर सकता है जिसके पास राइस होगा। तो अगर कोई व्यक्ति उसे ऐसा मिल जाता है कि जिसे गेहूँ चाहिए, तो वो उससे गेहूँ के बदले राइस को एक्सचेंज कर सकता है। तो इसके द्वारा वो अपने दोनों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ये है बार्टर सिस्टम। लुक जो कि लेटर वैदिक पीरियड में देखा गया कि कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, जिसको निक्शा और सतमनास कॉइन्स बोला गया। इनको यूनिट के तौर पर एक्सचेंज किया जाता था सामान को खरीदने व बेचने के लिए। और काऊ को यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में काऊ को एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू की तरह भी जाना गया था। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमने बहुत मेहनत से आप आइए अब इस स्लाइड में हम ट्रेड एंड इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि किस तरह की ट्रेडिंग और इंडस्ट्री अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में की जाती थी। तो ज़्यादातर जो अर्ली वैदिक पीरियड में ट्रेडिंग होती थी वो क्लोथ्स एंड लेदर गुड्स की होती थी। और लेटर वैदिक पीरियड में कुछ चेंजेस आए जिसमें देखा गया कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो हुआ वो इनसे भी आगे हुआ। मतलब और भी चीज़ों का भी लोग आदान प्रदान करने लगे, लोग खरीदने लगे। जैसे ग्रेन्स बिकने लगी, पोट्रीज बिकने लगी, क्लॉथ्स बिकने लगे और लोग एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करने लगे। ये कुछ चीज़ें देखने को मिली जो कि डिफरेंट थी अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में नहीं किया गया। अब कई बार एग्जामिनेशंस में ये बार्टर सिस्टम क्या है ये पूछा जाता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति को ढूंढता है, जिसमें बिना पैसे के लेन देन के ही दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। जैसे
फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को राइस खरीदना है और दूसरे व्यक्ति को व्हीट खरीदना है, तो अब ये दोनों व्यक्ति अगर एक दूसरे के संपर्क में होंगे तभी ये एक्सचेंज करके एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो यही एक सिस्टम कहलाता है बार्टर सिस्टम। अब इस सिस्टम में जो व्हीट जिसको चाहिए वो राइस वाले व्यक्ति से जाके अपना राइस व्हीट से एक्सचेंज कर लेगा और राइस वाला व्हीट को एक्सचेंज कर लेगा राइस के बदले। तो इन दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। यही बार्टर सिस्टम कहलाया जाता है, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में इंट्रोड्यूस था और लोग प्रैक्टिस करते थे, इसी को ही अपनाए थे और इसी से ही आदान प्रदान किया करते थे। काऊ को एक यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया था। आज की वीडियो में इतना ही। सो इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपसे लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe to our channel Vision Classes.